एडिटोरियल को आज से हम लोग मैं देख रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि जब इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, मुझे पढ़ना होता है, तो मुझे लगता है कि सेफली आप लाइव में आके बहुत ज़्यादा मतलब फायदा तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लासेस तो नहीं होते। इसीलिए मैंने फॉर एक्सपेरिमेंट मैंने इसको सोचा है कि आपको रिकॉर्डेड मोड में दूं। चीज़ें वही रहेंगी, रिकॉर्डेड मोड में देता हूं, और आप जरा मेरे को अपने कमेंट से बताना कि रिकॉर्डेड मोड वाला ज़्यादा मतलब आपको कैसा लगा। आप अपना ओपिनियन बताना। हम लोग इसको शुरू करते हैं एज यूजुअल, जैसे हम लोगों का होता था। अपना एडिटोरियल था आज का। आपको वो सारे चीज़ें मटेरियल्स वो एज इट इज मिलेंगी। आप बस अपना रीडिंग का पार्ट जो है वो थोड़ा रिकॉर्डेड मोड में करके देखना। आज के एडिटोरियल में वर्ड्स बहुत ज़्यादा थे, और ये टॉपिक था कश्मीर में। अब अभी जो चुनाव चल रहे हैं हमारे देश में, उसमें कश्मीर में जो चुनाव अभी हुआ उसके एस्पेक्ट्स को डील कर एडिटर ने उसको एनालाइज किया है। पहले वर्ड्स को कर लेते हैं। स्टेटस को होता है जो स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे, या जो पहले की स्थिति है थी जिसमें कुछ बदलाव हुआ था उसको फिर से पुरानी स्थिति में डाला जाए, रखा जाए। द सिचुएशन एज इट इज नाउ, जैसा अभी है, और एज इट वॉज बिफोर अ रिसेंट चेंज, जैसा अभी के बदलाव के पहले का वक्त था। यथा स्थिति इसको हिंदी में बोलते हैं। टर्न आउट एज ए नाउन मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर इवेंट में लोगों की संख्या जो आते हैं, आए हुए लोगों की संख्या को टर्न आउट बोलते हैं। सेलुब्रियस, प्लीजेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना, इस वर्ड को बहुत बार पूछा भी है। सेलुब्रियस इन्वायरमेंट, प्लीजेंट इन्वायरमेंट। डिसॉल्व, पार्लियामेंट या किसी एग्रीमेंट आदि को, बिजनेस एग्रीमेंट को भंग कर देना, समाप्त कर देना। अर्स्टवाइल, फॉर्मर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। बाइफरकेट, चीजों को दो भाग में काटना, दो भाग में अलग कर देना। टू डिवाइड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स। एब्रोगेट, किसी नियम कानून को समाप्त कर देना। टू ऑफिशियली एंड अ लॉ, एन एग्रीमेंट, इटीसी, नियम कानून को खत्म कर देना ऑफिशियली। सब्जेक्ट टू मेक समबडी और समथिंग एक्सपीरियंस, सफर और बी अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी को किसी नकारात्मक परिस्थिति में डाल देना। जैसे द टैक्स स्ट्रक्चर हैज सब्जेक्टेड मेनी पीपल टू फाइलिंग देयर रिटर्न डिस्पाइट देयर अनविलिंगनेस, किसी को किसी नकारात्मक परिस्थिति में डाल देना। सब्जेक्ट एज अ वर्ब, टू प्रीपोजिशन लेता है। सब्जेक्ट का एक और मीनिंग होता है, जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो उस कंडीशन के लिए नहीं है, मतलब वो मार्केट रिस्क के अंडर द कंडीशन ऑफ, उसमें मीनिंग में भी आता है। स्कोर्स, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान देना। मेनी का एक और फ्रेज होता है स्कोर्स ऑफ। मेनी बॉयज का मतलब स्कोर्स ऑफ बॉयज भी बोल सकते हो आप। मेन स्ट्रीम, हम लोगों के यहां जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होता है, जैसे अभी जो बीजेपी कांग्रेस ये लोगों का पॉलिटिक्स होता है, एक जैसे हम लोग हिंदी में आप लोग सुनोगे हाशिए पर चला गया। हाशिए पर मतलब मार्जिनलाइज कर दिया गया, धके इग्नोर कर दिया गया, उसको छोड़ के जो मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा जिसको हिंदी में बोलते हैं। पॉलिटी, फॉर्म और प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसको पॉलिटिक्स मतलब राजनीति होता है, पॉलिटी सरकार से जुड़ी हुई चीजों को बोलते हैं। एलियनेशन, ये एक्चुअली वर्ड बना है एलियन से। एलियनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमको ये लगता है कि हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है, अलग थलग होने के सेंस में। अनएम्बिगुअस, ऑब्वियस, सिनोनिम एंटोनिम का बड़ा अच्छा सा वर्ड है। सब्सटांसिव, सब्सटांटिव सॉरी, डीलिंग विथ रियल इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर,
कोई ऐसी चीज जो किसी मुद्दे, सीरियस मुद्दे को या किसी वास्तविक मुद्दे को डील करे, उसको सब्सटैंटिव बोलते हैं। बना हुआ सब्सटेंस से ही है। कंस्ट्रेन, किसी को मतलब नॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल काम करने में बाधा पहुंचाना, बाधा पहुंचाना। रिकोर्स, द फैक्ट ऑफ हैविंग टू और बीइंग एबल टू यूज समथिंग दैट कैन प्रोवाइड हेल्प इन, सहारा, हेल्प। मुश्किल परिस्थिति में अगर आप हेल्प लेते हो, टेक रिकोर्स टू, इसको फ्रेज में इस्तेमाल करते हैं, टेक रिकोर्स टू। एयर वंस ग्रीवांस, एक एक मैं फ्रेज बता रहा हूं। एयर एज अ वर्ब मतलब होता है अपने मन के बातों को बताना, और अगर वो ग्रीवांस जिसका मतलब होता है मांग, डिससेटिस्फैक्शन, अगर उसको एक्सप्रेस करने के सेंस में हम इस्तेमाल करें तो एयर इज द बेस्ट वर्ड टू एक्सप्रेस वंस डिससेटिस्फैक्शन। एयर का मतलब एक्सप्रेस हो गया। एड्रेस, किसी मुद्दे को डील करना, एज ए वर्ब, एज ए नाउन अता पता होता है। टेस्टामेंट, प्रूफ। इंश्राइन, हम लोग पहले भी किए हुए हैं, किसी नियम कानून को महत्वपूर्ण स्थान देना, टू गिव अ लॉ एन इंपॉर्टेंट प्लेस। डिवॉइड ऑफ, किसी चीज से वंचित, कंप्लीटली विदाउट समथिंग, खाली, वंचित। मैंडेट, द अथॉरिटी टू डू समथिंग गिवन टू अ गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय द पीपल हु वोट। आप जो सरकार बनाने को, जैसे हमने चुना, हमने बोला कि फलाने पार्टी का सरकार बनेगा, तो पीपल हैव गिवन मैंडेट, हमने अधिकार दिया सरकार को हमारे ऊपर राज्य करने का, उसको मैंडेट कहते हैं। इंडोर्स, दैट इज टू अप्रूव, अनुमोदन करना, सहमति देना। फील्ड, एज अ वर्ब मैंने लिखा है, कैंडिडेट को चुनाव में उतारने के लिए, to provide a candidate, speaker, team to represent you in an election competition etc. टीम में हम किसी प्लेयर को डालते हैं कि वो खेलेगा, तो आई हैव फील्डेड दैट प्लेयर। सी द राइटिंग ऑन द वॉल, ये कहा जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, नॉर्मली निगेटिव, इस बात को समझ लेना। सी द राइटिंग ऑन द वॉल, यूज्ड व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन, आप जब ऐसी परिस्थिति को डिस्क्राइब करते हो इन विच देयर आर साइंस दैट समथिंग इज गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स और दैट इट इज गोइंग टू बी अ फेलियर। ये दिखाना कि भविष्य में क्या होने वाला, नॉर्मली निगेटिव सेंस में, बुरा, उस बात को समझ पाना। परसीव, टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ, किसी बात को समझना या उस बारे में अपना कोई ओपिनियन रखना। गिव वे टू, ये फ्रेज बहुत बार पूछा है, टू बी रिप्लेस्ड बाई। जैसे हम बोल सकते हैं कि कीपैड फोन्स हैव गिवन वे टू स्मार्टफोन्स, मतलब कीपैड फोन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्मार्टफोन्स। मोरास, इसको हिंदी में अगर बोलो तो हम दलदल बोल सकते हैं, लेकिन ये दलदल वो ज्योग्राफी वाला नहीं, समस्या के दलदल में, कर्ज के दलदल में, एन अनप्लीजेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसा मुश्किल परिस्थिति जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो, वही दलदल वाले मीनिंग में आ जाएगा। एंड मेक अमेंड्स, क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना। टॉपिक था वोट फॉर अ चेंज। काश्मीरीज हैव शॉट, सिख का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, सिख चाहना, डिजायर। टू यूज द बैलेट बॉक्स टू सीक चेंज फ्रॉम द स्टेटस को, जो अभी यथास्थिति है उससे बदलाव के लिए काश्मीरीज ने बैलेट बॉक्स चुना है, बुलेट की जगह पे। द वोटर टर्नआउट इन द श्रीनगर एंड बारामूला constituencies in the Kashmir Valley
Anantnag Rajouri is to vote on May 25th after the Election Commission of India postponed the election is well. देखना, जब ये दो हाइफन के बीच में है तो मेन सेंटेंस यहां से लेके यहां से है. द वोटर का जो टर्नआउट है, जो लोग अटेंड कर वोट देने आए हैं, श्रीनगर और बारामूला में जो कश्मीर वैली में जो इलेक्शन हुआ, इज वेल बिलो द नेशनल एवरेज. जो देश में परसेंटेज था वोटर्स का, उससे बहुत कम है. और उसने बीच में एक डाल दिया कि अनंतनाग और राजौरी में 25 में को होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया वहां पे. While the Srinagar registered only 38.5%, वहां इतना हुआ. Preliminary figures from Baramulla indicate a turnout of 59.1%. बारामूला में इतना हुआ था. The national average for the first four phases was 66.95% and 61.61% in the fifth phase, according to early trends. शुरुआती ट्रेंड के अनुसार इतना रहा है फिफ्थ फेज में और इतना शुरू के 4 फेजेस में वोटर्स का टर्नआउट आना. बट येट दीज नंबर्स इन द वैली आर सेलुब्रियस. बड़े अच्छे वेब नंबर्स हैं ये कंपेयर टू द पास्ट. अगर हम पास्ट से तुलना करें तो ये जो नंबर है बड़ा अच्छा है. 13% इन श्रीनगर, 34.6% in Baramulla in 2019. 19 में इतना था. Baramulla registered its highest turnout since 1984. इतना हुआ था बारामूला में 1984 में. In the last 6 years, the elected assembly was dissolved. Elected assembly को भंग कर दिया गया. The erstwhile state of Jammu and Kashmir, जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य था पहले का, उसको 2 भागों में बांट दिया गया, into union territories. The special status of the province abrogated, और जो इस नियम को समाप्त कर दिया गया, जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया by the BJP led union government. And the valley subjected to, उनको उस कंडीशन में डाला गया. कैसे? मंथ्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स. महीनों तक इंटरनेट वहां बंद रहे. Scores of politicians, many politicians were also arrested. Kashmir still remains India's most securitized region. सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला राज्य है, वो क्षेत्र है. With recurring militant violence. रिकर मतलब होता है बार बार होना, क्योंकि बार बार वहां मिलिटेंट्स का हिंसा हो रहा है, मिलिटेंट्स हिंसा कर रहे हैं. While local body elections have been held since then, लोकल बॉडी मतलब वहां के पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां का उसके बाद से, सिंस देन मतलब जब से खत्म किया गया, हुआ है. द जनरल इलेक्शन इज द फर्स्ट मेजर पोल मतलब चुनाव, with significant contestations involving the valley mainstream polity. mainstream जो मुख्य धारा के जो सरकार है, गवर्नेंस है, उसमें बहुत ज्यादा कंटेस्टेशन मतलब प्रतिद्वंदिता हो रही है, मतलब लोग चुनाव लड़ रहे हैं. शुड द इंक्रीज इन टर्नआउट, ये जो लोगों के आने में जो इंक्रीज हुआ है, बी रीड, क्या उसको देखा जाए एज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द एलिनेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल, कि कश्मीरी लोगों का जो अलगाव है मेन इंडिया के मेनलैंड से, क्या वो खत्म हो रहा है? इसको ऐसे देखा जाए कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. द आंसर इज नॉट अनएम्बिगुअस. आंसर स्पष्ट नहीं है कि हम इसको कैसे देखेंगे इस चुनाव को. अ सब्सटेंटिव सेक्शन ऑफ द वोटर्स, बड़े वाले सेक्शन वोटर्स के, who turn out have sought a change in the status quo, वो जो अभी की स्थिति है उसमें बदलाव चाह रहे हैं. The limitations on political activity in the valley since 2018,
पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे रोक लगाया गया है, लिमिटेशन लगाए गए हैं। हैव कंस्ट्रेन्ड सिटीजन्स, उन्होंने सिटीजन्स को बाधा पहुंचाया किस चीज में? कौन से सिटीजन्स? हु हैव हैड लिटिल रिकोर्स टू एयरिंग देयर ग्रीवांसेस, जिनके पास अपने मांगों को, अपने असंतुष्टि को व्यक्त करने का कोई सहारा नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव इन द असेंबली, क्योंकि असेंबली में उनके अपने प्रतिनिधि नहीं है, चुनाव नहीं हुआ है, इसीलिए वो बोला कि वो कैसा है, हम इसको देखेंगे, वो एनालाइज कर रहा है। दस लाइवलीहुड कंसर्न्स हैव नॉट बीन सफिशिएंटली एड्रेस्ड, आजीविका की जो चिंताएं हैं उसको अच्छे से डील नहीं किया गया। एंड द ग्रेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, और जब ज्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाउ रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरेट्स वॉइसेस, और हम इसको देख सकते हैं कि ज्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि उनके वॉइस को लोग सुने, सरकार सुने। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज स्टेटेड दैट, अमित शाह ने कहा दैट द हायर पोलिंग इन दिस टू कंस्टिट्यूएंसीज, कि यहां वोटिंग ज्यादा हुआ है, इज द ग्रेटेस्ट प्रूफ टू राइटनेस, सरकार ने सही किया था उस 370 को खत्म करके, ये उसका एक सबसे बड़ा प्रूफ है, ऑफ एब्रोगेटिंग द स्पेशल स्टेटस दैट वाज इंश्राइंड इन आर्टिकल 370, जो आर्टिकल 370 के थ्रू उनको स्पेशल स्टेटस मिला था, उसको खत्म करने का ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि लोग ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। अ स्टेटमेंट डिवॉइड ऑफ रीजन, ये स्टेटमेंट तर्क से परे है, इसमें तर्क नहीं है, खाली है तर्क से। अ ट्रूअर रिफ्लेक्शन, अगर ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए, मतलब क्या चीज दिख रहा है हमको, ऑफ द सपोर्ट फॉर द एब्रोगेशन, अगर ज्यादा आप उसका रिफ्लेक्शन देखना चाहते कि एब्रोगेशन जो नियम कानून खत्म किया गया उसको ज्यादा सपोर्ट मिला है, वुड हैव बीन, अच्छा होता अगर ऐसा होता तो, अ फेवरेबल मैंडेट फॉर पार्टीज, कि उन पार्टीज को लोग अपना मत देते, इंडोर्सिंग द मूव, जिन्होंने इस मूव को सपोर्ट किया था, उनको ज्यादा वोट मिलता या उनको ज्यादा समर्थन मिलता। बट द बीजेपी डिड नॉट इवन फील्ड कैंडिडेट्स इन द वैली, बीजेपी ने कश्मीर इन जगहों पे एक भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। इट इज क्लियर दैट, क्लियर है कि इट सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल, उसने समझ लिया था कि परिस्थिति कैसी है, इन टर्म्स ऑफ हाउ इट वाज परसीव्ड इन द रीजन, कि इनको लोग कैसे देखते हैं रीजन में, इसीलिए उसने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा, जमानत जब्त होने का चांस। मिस्टर शाह एंड द बीजेपी शुड नॉट मिस इंटरप्रेट, वो मिस एनालाइज ना करें, द रीजन्स फॉर द इंक्रीज इन वोटर्स पार्टिसिपेशन, वोटर का जो पार्टिसिपेशन है बढ़ा है, उसको वो मिस इंटरप्रेट ना करें। द वॉइसेज इन द वैली हैव गिवन वे टू, जो विरोध का स्वर है ना, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सम यूजिंग बैलेट बॉक्स, कि कुछ लोग चुनाव का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए मीडियम टू गेट द रीजन आउट ऑफ पॉलिटिकल दलदल, ये रीजन जिस पॉलिटिकल परेशानी में फंसा हुआ है उससे निकलने का वो रास्ता खूब के तौर पे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द इंडियन स्टेट, भारत सरकार मतलब, मस्ट लिसन, इस बात को समझे, एंड इसको कंपेंसेट करे, ना कि ये बोले कि ये उनके किए हुए काम का सपोर्ट है। अगर किए हुए काम का सपोर्ट है तो व्हाई नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज फील्डेड इवन अ सिंगल कैंडिडेट इन दिस टू कंस्टिट्यूएंसीज। मैंने अभी पढ़ा, आप भी देखोगे, आप अपना पूरा आर्टिकल जैसे एज इट इज करने दे, चलने देना,
क्योंकि रीडिंग अगर डेवलप हुआ है तो, और अगर डेवलप हो रहा है तो इसको बहुत अच्छा बनाना है। टारगेट रखो कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं मीनिंग निकल रहा है, वैसे ही जिस दिन आपको निकलना शुरू हो जाए, आप मान के चलना कि आपकी रीडिंग रास्ते पे आ जाएगी, और तब फिर कोई परीक्षा में आपको ट्रबल नहीं आएगा। आप ओपिनियन बताना कि रिकॉर्डेड वर्सेस लाइव में आपको रिकॉर्डेड क्या ज्यादा लगा कि दूर से आप देख रहे हो, मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि लाइव में कम लोग आते थे, बाद में सब अधिकतर लोग रिकॉर्डेड ही देखते थे। सो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। हम लोग मैं आपके ओपिनियन का जरूर इंतजार करूंगा और उसके अनुसार मैं डिसीजन लूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।